हेलो एवरीवन। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थे वो कर चुके थे और अब हमें क्या सीखना है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उस बेसिस पे हमने कर लिया है। अब हमें सीखना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। वहां पर तो हमने 3 तरीके से पर्सनल, रियल, नॉमिनल करके सीखा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग थी, नहीं भी कंफ्यूजिंग थी तो भी, और इजी वे चाहिए था हमें ताकि हम क्लियर कर पाए, हम इजीली समझ पाए कि किस चीज को हम डेबिट करें और किस चीज को क्रेडिट करें। तो कोशिश की गई है कि थोड़ा सा और इजी वे में उसे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब जैसा कि नाम से सबसे पहले अकाउंट्स को हम 5 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है, 5 थिंग्स में। एसेट हो जाएगा, ओके। लायबिलिटी, जो भी एसेट होगा वो एसेट के अंदर में आ जाएगा। एसेट क्या होता है, जो भी बिजनेस रन करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है वो सब कुछ क्या है, एसेट है ना बिजनेस का। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो स्टॉक हो, सब कुछ कैश हो, तो वो सब एसेट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसेट इज एसेट, ठीक। लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी बिजनेस की हो, क्रेडिटर्स है, लोन है, ओवरड्राफ्ट है, वो सारी लायबिलिटी में आ जाएगी, ठीक। कैपिटल, ओनर ने जिस भी फॉर्म में कैपिटल दिया हो, चाहे वो कैश हो या बैंक से पैसे दिए हो या किसी और फॉर्म में, किसी एसेट के फॉर्म में, वो सब किस में आएगा, कैपिटल में, ओके। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी जो भी आमदनी हो रही है बिजनेस की, इसको आप इनकम भी बोल सकते हो, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैंने रेवेन्यू को इनकम इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको इजी वे में याद करवा पाऊं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। रेवेन्यू होता है और आप उसको इनकम भी बोल सकते हो, एटलीस्ट याद करने के लिए कम से कम आपको इनकम रखना है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे होंगे वो सारा कुछ एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यानी अब आपको सिंपल क्या समझना है इससे, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, अभी तक काफी कुछ समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में एसेट क्या है बिजनेस में, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, ये सब समझ में आ चुका है। हमें अब उसको इतना ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब हमें इस रूल को समझना है कि डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ सिंपली बताने की। ए ई LIC, ठीक है। ए से क्या है, एसेट, ई से क्या है, एक्सपेंसेस, ओके। एल से लायबिलिटी, आई से इनकम, मैंने इसीलिए रेवेन्यू को इनकम लिखा है ताकि आप LIC दिमाग में आएगा तो आप इजीली उसको याद कर पाओगे। आप इनकम रेवेन्यू दोनों याद रखना, ठीक है। तो LIC लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। L लायबिलिटी, I इनकम, C कैपिटल, A एसेट, E एक्सपेंसेस। इन 2 पार्ट में आप सेग्रीगेट कर लो, सिंपल, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करना है, एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट कर देना, ठीक है, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट कर देना, सिंपल। एसेट और एक्सपेंसेस बिजनेस में जब भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट कर देना और कम होंगे तो क्रेडिट कर देना, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी मैं इसका 1-2 एग्जांपल लेके करवाऊंगी और क्लियर हो जाएगा। LIC लायबिलिटी, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल। LIC ये इनका क्या है, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट कर देना और डिक्रीज होंगे तो डेबिट कर देना, समझ आएगा। ये LIC जो है ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ये बेसिक रूल को बस याद रख लेना एक बार, ठीक है। ऐसे याद रखना, AE नाम फर्स्ट इनिशियल जब याद रहेगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। A for asset, E for expenses, L for liability, I for income and C for कैपिटल। और आपके बुक में इनकम को क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, ओके।
तो ये रूल है, एसेट एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। अगर आप एक भी याद रखोगे ना, सिर्फ एक, तो भी उसके बाद सारा कुछ उल्टा होना है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि एसेट और एक्सपेंसेस क्या है, बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, इतना याद रख लो। तो अगला वाला जो था, जो स्लॉट हमने बनाया था, वो क्या है, वो उसका उल्टा है, वो बढ़ेंगे तो डेबिट था, ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वो घटेंगे तो क्रेडिट था, ये घटेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो अगर एक भी याद कर लोगे तो अगला आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक रूल है। अब हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कि कुछ एंट्री से समझने की कोशिश करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसमें जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैश और सेल्स अकाउंट। जब भी सेल हो गया, परचेज होता है, तो हम सेल्स और परचेज पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो सेल्स और कैश, ये दो अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है, ठीक। सेल्स क्या है, सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, सेल्स कर रहे हैं यानी पैसा आ रहा है, यानी इनकम हो रहा है, ठीक है। तो इनकम जब बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, इनकम को, जब इनकम बढ़ता है तो इनकम को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और अब ये कैश, सेल्स हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश भी तो आ रहा है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है ना। कैश हमने पढ़ा भी है, एसेट में आता है, तो कैश बिजनेस के लिए एसेट है। सेल्स बढ़ रहा है और सेल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी हमने सेल्स किया है वो पैसा आ रहा है हमारे पास, कैश बढ़ गया, ठीक है। तो एसेट जब बढ़ेगा, तो एसेट जब बढ़ेगा तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। आई बात समझ में, एसेट जब बढ़ेगा तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो इस हिसाब से, अब इस हिसाब से देखो, यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट करना है और कैश को डेबिट करना है। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। ये आप जर्नल में सीखोगे एंट्री करना, ये इस तरह से लिखना आप जर्नल में सीखोगे, लेकिन अभी आप ये अच्छे से सीख लो कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट, तो आपको जर्नल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, यानी ये हमने डेबिट किया है और ये क्रेडिट किया है। ओके, समझ आ गई बात। तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें बस ये सीखना है कि हम डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, ठीक है। इसमें रूल्स में बस यही चीज हमें अच्छे से सीखनी है। हम एक दो और एंट्रीज ले लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, अभी मैं एकदम इजी वाला बता रही हूँ, फिर हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, ओके। परचेज क्या होता है बिजनेस के लिए और कैश क्या होता है। कैश अभी अभी बात की हमने, कैश तो एसेट हो जाता है मैम, ठीक है। परचेज क्या होता है, परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं यानी खर्चा हो गया ना। जब आप शॉपिंग करके आते हो तो आप ये बोलते हो ना बहुत खर्चा हो गया, यानी आपने खरीदा तो सामान लेकिन आपका खर्चा हो गया। तो परचेज क्या होता है, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एक्सपेंस हो गया। अब क्या हुआ, आपका एक्सपेंस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब ये जो बढ़ गया परचेज, ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक। और कैश एसेट, कैश क्या हुआ, आपने परचेज किया तो कैश दिया, कैश चला गया, यानी बिजनेस से कैश क्या हुआ, कम हो गया। तो एसेट जब कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एसेट कम हो गया तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी यहाँ पे परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री ऐसे लिखेंगे हम कि परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला हमेशा ऊपर रहता है, क्रेडिट वाला ऐसे हम टू करके लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ा इसलिए हमने डेबिट कर दिया और कैश कम हो गया, यानी एसेट जो था वो कम हो गया, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में। ऐसे करके हम एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
रूल आए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम होएगी। अच्छा, अब हम कुछ चीजों को देखते हैं पहले कि क्या क्या होती हैं चीजें। आपके टीएस गरेवाल की बुक का ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। क्या है ये? रूल एकदम से याद रखना है सबको। अब इसको मैं एक साइड में लिख दे रही हूं, एक साइड में मैं यहां पे लिख दे रही हूं, ठीक है। AELIC, AE इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, LIC इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, ठीक है। समझ आ गया? ये रूल मैंने यहां लिख दिया। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे टीएस गरेवाल की बुक का। इलस्ट्रेशन 4। इस इलस्ट्रेशन में आपको ये बताना है कि पहले आप ये जो चीजें दी हैं ये किस किस के अंडर में आएंगी, यानी आपने जो 5 चीजें सीखी हैं इनमें से ये किस में आएगा, ठीक है। बिल्डिंग्स, परचेज, ओके, रेंट रिसीव्ड, और डेटर्स। हम एक एक करके इसको करते चलते हैं। बिल्डिंग क्या होता है बिजनेस के लिए? बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी है जिस पे बिजनेस रन कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? वो एसेट है, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। परचेज, परचेज अभी मैंने बताया परचेज है यानी एक्सपेंस हो रहा है, तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड क्या है? रेंट रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, यानी ये रेवेन्यू है या इनकम है, ठीक है। और डेटर्स क्या है? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने उधार में माल बेच रखा है, ठीक है, जिनको आपने उधार में माल बेच रखा है। तो अब ये आपको पैसे देंगे, इनसे पैसे आने वाले हैं। और डेटर्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में एसेट होते हैं। ये डेटर्स जो होते हैं बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये 4 बातें समझ में आ गई कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज एक्सपेंस है, कौन सी चीज रेवेन्यू है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर ये बिल्डिंग बढ़ा, ठीक है, अगर किसी ने बिल्डिंग खरीद लिया तो बिल्डिंग बढ़ा तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। परचेज किया, एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे? इसको भी डेबिट कर देंगे। ये इनकम आ गया, इनकम आया तो इसको क्या करेंगे? फिर इनकम को हम क्या करते हैं? बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इनकम आया ना, इनकम बढ़ता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। और डेटर्स एसेट होते हैं। अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा भी तो आपके डेटर्स बढ़ गए, यानी फ्यूचर में उनसे पैसा आएगा और वो आपके एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? देन क्रेडिटर्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? क्रेडिटर्स यानी आपने जिनसे उधार में माल खरीद रखा है और आपको उन्हें पैसे वापस चुकाने हैं, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। बिजनेस को इन्हें पैसे वापस चुकाने हैं, ठीक है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैरेज इनवर्ड ये खर्चा होता है, भाड़ा होता है जो पे करना होता है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंसेस, तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंसेस और इसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल, यानी ये इंटरेस्ट अभी आपको पे करना है,
एक बात हमेशा याद रखना, जो खर्चा आपने कर दिया है वो एक्सपेंस में आएगा, जो आपको करना बाकी है अगर आप उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा देते हो, ठीक है, या पेबल है, मतलब जो चीज भी अभी देना बाकी है वो आपके लिए, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो रेंट हो, अगर रेंट के आगे पेबल लग गया तो वो लायबिलिटी है, मतलब जो चीज भी अभी देना बाकी है दैट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ओके, सो इंटरेस्ट पेबल इज लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लायबिलिटी जब बढ़ा तो हमने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक। नेक्स्ट इज accrued commission. Next is what? accrued commission. accrued commission इसके पहले मैंने समझा रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। accrued commission इसका मतलब है वो कमीशन जो अभी मिलना बाकी है, ठीक है, मिलेगा ये श्योरिटी है लेकिन अभी मिलना बाकी है, अभी आया नहीं है अकाउंट में, दैट इज accrued commission। तो जो भी चीज मिलना बाकी है वो सब एसेट हो जाते हैं। मिलना, जो पैसे आपके ड्यू पड़े हुए हैं मिलना बाकी है वो सब क्या हो जाते हैं, एसेट हो जाते हैं। तो अक्रूड कमीशन इज एसेट, एंड एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। फाइन, यहां तक आई होप सबको सब कुछ क्लियर है। यहां तक ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 की कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट इज अभिषेक, नाम लिखा है अभिषेक, और अभिषेक है कौन, प्रोप्राइटर है। तो प्रोप्राइटर क्या करता है बिजनेस में, प्रोप्राइटर क्या करता है, कैपिटल लगाता है, तो यानी ये कहाँ जाएगा, कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल अगर बढ़ा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। कैश, कैश बता चुकी हूं, कैश एसेट होता है बिजनेस के लिए, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। ये टर्म शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। देखो बिल्स पेबल क्या होता है, आपने किसी से माल लिया उधार में, बिजनेस ने किसी से माल लिया उधार में, उस टाइम पे बिजनेस को अब आपको कुछ तो देना होगा, ये बताना होगा ना लिख के कि भाई मैं जो हूं पैसे पे कर दूंगा। तो ऐसा एक बिल जो आता है जो कि ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मेट बना होता है, उस पे बस आपको सिग्नेचर करना होता है, लिखना होता है कि इतने रुपए बाकी हैं, ये मैं इस डेट तक 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में पे कर दूंगा। ये श्योरिटी देनी होती है विद द सिग्नेचर। वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप दे रहे हो, वो अगर आपने उसे 3 महीने का टाइम दिया है और उसके पहले उसे पैसे की जरूरत है तो वो बैंक में जाके उसे कैश करा सकता है, ठीक है। वो उसको हम बोलते हैं बिल्स, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो बिल्स पेबल यानी अभी आपको पैसे देने बाकी है, उस बिल का भुगतान करना बाकी है, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी। जो चीज देना बाकी है वो क्या है, लायबिलिटी। और बिल्स रिसीवेबल ठीक इसका उल्टा, किसी ने आपको बिल दिया है और आपको उससे पैसे लेना बाकी है, तो अगर पैसे लेना बाकी है तो बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और एसेट बढ़ा तो डेबिट, ठीक। बहुत ही सिंपली ये याद रखना है कि एसेट बढ़ने पे डेबिट, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, बाकी भी दोनों चीजें आप ऐसे साथ में याद रख लो, इजीली यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। Illustration 4 is done, so we'll move to the next illustration. All right. आपको सिर्फ इस पूरे चैप्टर में यही समझना है कि हम डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं समझना है। आई होप अब ये अभी तक ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 इलस्ट्रेशन और बचे हैं जो हम इसका करके खत्म करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।